हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। इस 40वां श्लोक इतना सुंदर श्लोक है। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछ रहे, श्रीहरि की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे ये सब पूछे हैं। तो श्रीहरि का लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे ये सब प्रश्न पूछे। आप सबके सूरत है, इसीलिए जिन लोगों की दृष्टि सदा नष्ट हो गई है उनके कल्याण के लिए कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विदुर जी महात्मा थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में वो पूरा जानकारी था उनको। फिर हम जैसे दृष्टि खो चुके अभागे लोगों के लिए मैत्रेय से प्रश्न कर रहे, भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। अभी अगले सोमवार को ही भगवान का जन्म है। हम लोग सब वही राह देखते कभी भगवान का जन्म होएगा। हाँ? अभी हम लोग कैसे उत्सव मनाएंगे? सभी भक्तों का मन में वही इच्छा रहती है कि भगवान का जन्म। भगवत गीता में, भगवत गीता के श्लोक में भगवान बता रहे, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जु। भगवान का जन्म और कर्म की बारीकियों को जो जान लेता है वो ये शरीर त्यागने के बाद सब पुनः जन्म नहीं लेना चाहिए। स्पष्ट रूप से भगवान ने भगवत गीता में बताया। और इधर विदुर जी मैत्रेय से पूछ रहे, जो दृष्टि खो चुके हैं भगवान के बारे में जानने का, भगवान का दर्शन करने का, भगवान का नाम लेने का, ये जो दृष्टि खो चुके हैं उन लोगों के उद्धार के लिए विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछ रहे। हम लोग अभी पिछले श्लोकों से सब हम लोग सुनते आए, भगवान कितने कृपालु है, भगवान कितने दयालु है, भगवान किस तरह जन्म लेते, क्यों जन्म लेते, पूरा पूरा हम लोग भागवतम में जान ले। हमारा जन्म भी क्यों हुआ, हम लोग मनुष्य जन्म क्यों लिया है, मनुष्य जन्म में हम लोग को क्या करना चाहिए, मनुष्य जन्म का आधार कौन है, ये सब भी हम लोग जान लिया है। अभी इधर भगवान उनकी लीलाएं, भगवान की लीलाएं क्यों, ये जो विद्वान निर्विशेषवादी दार्शनिकवादी जो उपमंडुक है वो लोग अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते, अपने ज्ञान को ही, ज्ञान के द्वारा ही सब दुनिया को बदलना चाहते। वो इसे मूर्ख लोगों के हित के लिए विदुर जी प्रश्न पूछ रहे। भगवान हम लोग देख सकते हैं भगवान अजन्म है। कल तो इतना डिस्कशन हो गया भगवान का जन्म कर्म के, भगवान का जन्म कैसा है, भगवान का कर्म कैसा है, इतने कल शाम को भक्ति वृक्ष क्लास में डिस्कशन हो गया। भगवान का जन्म, भगवान अजन्मा है, अजन्मा होने पर भी जन्म लेते, भगवान अजन्मा है। क्यों जन्म लेते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों को नाश करने के लिए भगवान जन्म लेते। अभी हम लोग भगवान की लीला अपरंपार समझना बहुत मुश्किल है, भगवान की लीला को समझना बहुत मुश्किल है। जब हम लोग देखते
पांडवों के साथ भगवान थे, साथ में ही भगवान के साथ है। और तो पांडव तो भगवान के चरण पकड़े हुए थे, इतने भक्त थे। फिर भी भरी कुरु सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण कर अपमान किया, वस्त्रहरण करके अपमान किया, और पांडवों को लाक्षागर में भेज के उनको निराश्रित किया। किस तरह अनेक 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 उन्होंने कौरवों ने पांडवों के ऊपर कष्ट दिया, ये हम लोग देखते हैं। हम लोग सोचते भगवान तभी उधर थे, तभी भगवान ने झट करके क्यों उन लोग को मारा नहीं, क्यों मार दिया नहीं कौरवों को, इतने दुष्ट है उन लोग। भगवान बोलते हैं ना, मैं दुष्टों के नाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ, क्योंकि तुरंत क्यों नहीं मारा। ये तो भगवान की लीला है। वो देखते 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 उन्होंने क्या किया, ये लोगों का, ऐसे दुनिया में कौरव जैसे बहुत सारे राक्षस लोग हैं, अपने धन विद्या और बल के द्वारा पूरा धरती के ऊपर तहल महल मचा दिए। भगवान को मालूम था, जो भगवान देख रहे दंतवक्र ये सब राक्षस लोग इतने मदान हो चुके थे, और वो लोग ऐसे धरती के ऊपर तंग कर रहे थे भक्तों को, जो शुद्ध भक्तों को बिना कारण उनको कष्ट दे रहे थे अपने भक्तों। भगवान अपने लिए जो भी भगवान बोलते हैं, जो भी मेरे नाम के ऊपर गलती किया, मेरे नाम में गलती किया तो तारे हरिना, भगवान के ऊपर कोई ये करे तो भगवान का नाम लेने से भगवान उनका क्षमा कर देगा। मगर भगवान अपने भक्तों को जो कोई कष्ट देंगे तो भगवान सहन नहीं करते। हम लोग भागवतम में, पूरा भागवतम में हम लोग देखते ये कुंती महारानी प्रार्थना करती है। कुंती महारानी को मालूम था भगवान कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, इसके लिए वो उनसे मांगती है, उनके चरण पकड़ती है, वो मांगती है, हे कृष्ण बार बार मुझे कष्ट दे दो, बार बार मुझे कष्ट दे दो, कष्ट में आप मेरे साथ ही रहेंगे। और उत्तरा जब भी उसके घर में परीक्षित थे, तो पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते करके भगवान की स्तुति करती है। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, मृत्यु से कोई मुझे छुटकारा नहीं कब करने वाले आपके अलावा, हे भगवान। तो भगवान तुरंत उसके गर्भ के अंदर प्रवेश करके परीक्षित महाराज का रक्षा करते ही देखा है हमने। ऐसे भगवान की लीला अनंत है, उसको समझना बहुत कठिन। हम लोग को लगता है अरे हम लोग को इतना कष्ट आ गया, इतना कष्ट आ गया, भगवान हमें कष्ट दे दे। वो कष्ट के पीछे भी भगवान भक्ति देते, कष्टों के द्वारा, सुख के द्वारा, ये भगवान की लीला है। इधर हम लोग भगवान के कुरुक्षेत्र युद्ध ने भगवान ने एक किया, भगवान ने प्लान किया, ये सब राजाओं को एक एक करके मारने का नहीं, सबको कुरुक्षेत्र मैदान में इकट्ठा करके उनका सबका वध कर देंगे। इसके लिए भगवान चुपचाप देख रहे थे। वस्त्राहरण तो भगवान वस्त्र के रूप में द्रौपदी का लाज बचाया, तो कौरवों को नहीं मारा। तो लाक्षागृह में पांडवों को भेज के जलाए, तो भी भगवान देखते रहे। विष पिला के भीम को मारने लगा, भीम को मारने का यंत्र किया, तभी भी भगवान देखते रहे। अनेक बार देखते रहे। फिर भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध का निश्चय किया, और सभी राजा लोग, वो टाइम सभी राजा लोग वो कुरुक्षेत्र मैदान में इकट्ठे हो गए,
भगवान को एक एक करके जाके मारने के लिए भगवान का ही लीला है। भगवान का ये लीला रचाते ही ऐसा ही करने का करके भगवान की लीला, भगवान की योजना। तो सब राक्षसों को, जो मदान राक्षस धरती को हिला रहे थे, वो मदान राक्षसों को सबको कुरुक्षेत्र मैदान में इकट्ठा करके अर्जुन को बोल रहे, हे सव्यसाची, हे देखो अर्जुन, ये लोग भीष्म, द्रोण, ये सब कर्ण, जयद्रथ सब मरे हुए, मैंने इनको सबको पहले ही मार दिया है। आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो करके भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान का एक गुण है, अपने भक्तों के ऊपर इतने प्यार करते हैं भगवान, और सब वो ये जो है ना यश अपने भक्तों को देने का। भगवान अर्जुन से बहुत प्यार करते थे, उसके लिए पूरा कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो श्रेय है अर्जुन को देना चाहते थे। इसके लिए वो अर्जुन को बता रहे, अर्जुन ये सब पहले मर गए, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो भगवान अर्जुन बोलते हैं मुझे विराट रूप देखने का, आपका विराट रूप देने का। तभी भगवान अपने उसको दिव्य चक्षु देते और वो उसमें भगवान का विश्व रूप, विराट रूप का दर्शन करता है। उस दर्शन में क्या हो, सभी जगह भगवान का मुख है, हाथ है, सब पैर है, गदा है, शंख चक्र, सब जगह वो ही दिख रहा है। किधर भगवान का आदि किधर है, अंत किधर है, किधर भी नहीं दिख रहा, सब जगह मुंह, हाथ, पैर ही दिख रहे। और मुंह के अंदर ये लोग जाने का भी दिख रहा है उनको, भीष्म, कर्ण, द्रोण सब मुंह के अंदर जाने का भी दिख रहा है। तो अर्जुन विस्मित हो जाता है और हाथ जोड़ के देव देव जगतपते करके भगवान को से मानता है, मुझे अभी डर लग रहा है, ये आपका विराट रूप एक करके समेट के मुझे आपका चतुर्भुज रूप में दिखाओ। चतुर्भुज रूप में भी भगवान दर्शन देते, फिर चतुर्भुज रूप से भी द्विभुज रूप वाला आपका श्याम सुंदर रूप दिखाओ। तो श्याम सुंदर रूप ही सर्वश्रेष्ठ रूप है। श्याम सुंदर रूप गोलोक धाम में भगवान दो भुज से बंसी बजाने वाले श्याम सुंदर रूप में विराजमान रहते। इधर ये लीला है में बता रहे, हम लोग भगवान के अनंत लीला में हम लोग भगवान का बाल लीला है, सबको बहुत आनंद आता है। भगवान का जो बाल लीला है वो इन्होंने परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी से पूछते, सुखदेव गोस्वामी आप ये बताइए, भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी के पुत्र है, पर नंद बाबा यशोदा मैया उसकी स्तनपान कर रही, भगवान कृष्ण की स्तनपान कर रही, क्या भाग्य किया है, क्या पुण्य किया थे, क्या भाग्य यशोदा मैया का, क्या पुण्य किया था उन्होंने, पूर्व जन्म ने क्या पुण्य किया था, भगवान को अपने गोदी में रख के स्तनपान करा रही है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे, इतना मधुर उनका बाल लीला है। इसमें भागवतम में अहो बकीय स्तन काल कूटम जिज्ञासपाया पयोप्यसाधि लेबे गतिम नानुति साध्वी किम वा दयालु शरणम प्रवेशम। इतने दयालु है, आप विषपान करने के लिए पूतना आई थी, विष प्राशन करके आपको मार डालने की इच्छा से आई थी, वैसे पूतना को भी अभी मातृवत स्थान दे दिया उसको। आप इतने दयालु है, जो पापी तापी जो भी रहने दो, आप उन सबका उद्धार करते। तब भगवान के बाल लीला में हम लोग थोड़ा सा वही बाल लीला का ही झांकी करेंगे। जब भी भगवान 6 दिन के थे, पूतना का वध किया, जब इतना डर गए थे वो लोग, ब्रजवासी लोग, अरे तो मेरा ये लाला को कुछ तकलीफ होएगा करके यशोदा मैया
भगवान से प्रार्थना करती थी, वो उसको गोमूत्र से नहलाती है, हे भगवान इसका रक्षा करो करके बोलते हैं। फिर ऐसे ही उन नंद बाबा यशोदा का घर में उत्सव ही उत्सव चल रहा था, उत्सव ही उत्सव लोग मना रहे थे। भगवान का जन्म यानी एक ऐसा महोत्सव है भगवान, वो हम लोग को भक्तों के लिए ये तो बहुत आनंददायक है। जैसे रोज सूर्य उदय होता है, सूर्य आकाश में उदय होता है, वैसे ही भगवान का उदय हो जाता है। भगवान का उदय हो जाता है। हम लोग देखते हैं पूरे ब्रह्मांड में एक एक दिन जगह भगवान का जन्मदिन हो रहा है। अभी अगले मंडे हमारा भारत में भगवान का जन्मदिन मना रहे, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में भगवान का जन्मदिन है। ये सभी ऋषि मुनि लोग, हे जनार्दन, ये भगवान का जन्म ही हम लोग को उत्सव मनाने का दिन है। आपका बाल लीला सुनना, आपका यशो का गान करना, यही हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। भगवान के जब 6 महीने के होते हैं भगवान, 6 महीने के होते हैं तभी भगवान करवट लेते हैं। तो इतना नंद बाबा यशोदा मैया खुशी हो जाते, बाप रे भगवान ने करवट लिया, चलो सब गोपियां ग्वाल बाल आते, लाला ने करवट लिया करके। तो वो तभी भी एक उत्सव मनाते हो। भगवान का जन्म का उत्सव तो पूछने का नहीं, हम लोग मनाते ना इतना खुशी से। नंद बाबा तो राजा थे, इतने दान पुण्य सब करते, भगवान का जन्मोत्सव मनाते। फिर अभी 6 महीने में करवट बदल रहे भगवान, तो उसके लिए भी उत्सव मनाते, बोलते हैं उत्सव मनाए। जो सब लोग आ जाते हैं, सब ब्राह्मण लोग आते, स्तुति करने लगते, मंत्र हवन करते लगते। तभी यशोदा मैया भगवान को क्या करती है, भगवान सोए थे इसके लिए उधर एक छकड़ा, उधर एक दही इसका बर्तन रखने का एक छकड़ा था, उसके नीचे भगवान को सुला के अपने काम के लिए चले जाती हूँ। सभी लोग आए थे, उन लोग का आधी रात करने के लिए चले थे। उधर जाने के पहले उधर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग खेल रहे थे, उनको बता के गई यशोदा मैया, देखो लाला रोएगा तो मुझे बुलाना। हाँ, उधर गया वो, उधर काम में, उधर मंत्र चल रहा था, हवन चल रहा था, उसी में वो यशोदा मैया भूल गई। फिर इधर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद कान्हा को भूख लगा तो रोने लगे, ऐसे रोने लगे तो दोनों पाँव ऊपर करके रोने लगे। वो बच्चे बाजू में खेल रहे थे, वो बच्चे भी देख रहे थे, मतलब एक खेलते देख रहे थे। तो ये भगवान रोते रोते अपने दोनों पाँव ऊपर करके छकड़े को टच किया, स्पर्श किया उसने। छकड़े को स्पर्श किया तो इतने जोर से आवाज आए, धड़ाम करके आवाज आए। उसके ऊपर जो रखे थे छकड़े के ऊपर बड़ा बड़ा बर्तन, दूध दही का बर्तन, वो सब नीचे गिर गया और इतने जोर से आवाज आ गया, सब लोग भाग के आ गए, क्या हुआ करके। तभी देखा तो भगवान नीचे है, यशोदा मैया तुरंत उठा लेती। तभी बच्चे लोग बोलते, कान्हा रोते रोते अपना पाँव छकड़े को लगाया तो ये टूट गया। और वो छकड़े के अंदर कौन था, शक्टासुर। वो शक्टासुर देख रहा था अभी इसको कैसे मारने का करके रुको, तो तुरंत भगवान अपने पाँव से छकड़े को स्पर्श करके उसको मार देते। ऐसे हम लोग अनेक लीला, भगवान की एक लीला देखते। भगवान ने इस सब लीला क्यों की, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और साथ ही साथ ये जो दृष्टि खोए हुए है, जो दृष्टि खोए हुए कुपौंडुक लोग है, उन लोगों को भी सिखाने के लिए भगवान ने ये लीला की। मैं भगवान हूँ, चाहे भगवान बच्चे रहने दो, युवक रहने दो, बड़े रहने दो, तो भी वो भगवान ही है, भगवान में कोई अंतर नहीं। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, घुटने के बल में अंदर सब चले जाते हैं, घूमते। तभी हम लोग दामोदर लीला देखते,
यशोदा मैया सोचती है कान्हा क्यों सबके घर में जाके माखन का चोरी करता है, शायद हमारी दासियां माखन निकाल रहे हैं, इसके लिए वो उनको पसंद नहीं होगा, इसके लिए गोपियों के घर में माखन चुराते हैं। ये सोच के खुद माखन करने बैठती है। तो लाला उठ के आते तो मैया से दूध पीने की इच्छा करते हैं, तो मैया उसको उठा के दूध पिलाती है। उतने में उसको सामने चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ याद आता है, तो वो उठ के लाला को नीचे रख के उठ के आती है और दूध नीचे रखने के लिए आती है। उतने में कान्हा को बहुत गुस्सा आ जाता है, कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है, वो उधर ही रखा हुआ एक पत्थर को उठा के दही का अंडे को फोड़ देते हैं, भाग चले जाते हैं। तो यशोदा मैया आके देखती है, ये सब लीला आप लोग को मालूम है। वही भी लीला, वो जब भी भगवान को पकड़ के यशोदा मैया रस्सी से बांधने की कोशिश करती है, मगर बांध नहीं सकती है, पर भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान उसके ऊपर कृपा करने से और प्रयास, तो कृपा और प्रयास से यशोदा मैया भगवान को बांध लेती है। तो इधर ऋषि मुनि लोग बोलते संत सदैव हृदयेषु विलोचन प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचन। भगवान को कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं, भगवान को कैसे हम बांध सकते हैं? प्रेम रूपी अंजन से। भगवान के साथ प्रेम का संबंध है। इधर हम लोग इसमें भी देखते हैं, हम लोग भागवतम में जो भगवान की शरण में जाता है उनके अंदर ये दो गुण रहने चाहिए, भगवान के ऊपर प्रेम और भगवान की सेवा। जो प्रेम युक्त जो सेवा करता है, भगवान का जो प्रेम से जो सेवा करता है, वो इतना बड़ा, यानी वो स्वर्ग किसी का भी कामना करता है, कामना नहीं करता, उसको तो स्वर्ग मुक्ति सब उसको सब पहले ही मिला होता है। इतना वो शुद्ध भक्त हो जाता है भगवान से, भगवान को प्रेम से सेवा करने से। इसमें भागवतम में लिखा हुआ है। बड़े होने और थोड़ा बड़े होने होता है तो पिताजी नंद बाबा जूता लेके आओ बोलेगा, तो अब नंद बाबा जी का कड़ाव अपने सर पे लेके जाके देते, इतना आनंद आ जाता है इन्हें। भगवान सब कुछ इतनी तरह, इतने प्यार से, इतने मधुर ढंग से करते हैं, तो उसका बोलना भी हम लोग को इतना ही नहीं, क्योंकि भगवान का इतना सुंदर लीला है। जो उनको गैया चराने के लिए भेजते हैं, तो नंद बाबा और यशोदा मैया बोलते हैं कान्हा अभी आप ग्वाल बालों के साथ बछड़े को चराने को जाना चाहिए। तो यशोदा मैया बोलती कान्हा आपको जूता पहनना पड़ेगा, जूता पहनो, उधर जंगल में कांटा रहते हैं, पत्थर रहते हैं, आपको कंकड़े सब पाओ, बोलेगे जूता पहनो। तो कृष्ण क्या बोलता है, मैं जूते पहनो, तो ये सब बछड़े को भी मुझे पहनने, मैं पहनने के पहले ये सब बछड़ों को आपको पहले जूता पहनाना पड़ेगा। इस सब बच्चों को अब जूता पहना दोगे तो मैं पहनेगा। यानी भगवान हर एक पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु जो भी हो उनके ऊपर कितने प्यार उनका। गो ब्राह्मण हिताय च जग, भगवान गो ब्राह्मण हिताय च ना, भगवान का एक स्तुति में बोलते हैं गो ब्राह्मण हिताय च, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान सदा अवतार लेते गो ब्राह्मण हिताय च। उसी तरह हम लोग देखते गैया चराने जाते, गैया चराने जाने के बाद वो लोग जंगल में सब खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, और जब भी भगवान कृष्ण बैठ के बांसुरी बजाते हैं, तभी पेड़ लता पता पशु पक्षी सब मुग्ध होके वो लोग उनका मधुर बांसुरी का आवाज सुनते हैं, तो उसमें लीन हो जाते हैं। वो पशु पक्षी लोग भी साधु संतों जैसा ध्यान मग्न हो जाते हैं। भगवान की बांसुरी की मधुर आवाज सबको मंत्रमुग्ध बना देते हैं। जो गोपियां, व्रजवासी जो गोपियां जब भी भगवान
जंगल में बछड़े को चराने के लिए जाते तो वो लोग बैठ के वही याद करते रहते, अरे कान्हा अभी उधर जाएगा, उधर उसके कांटे लगेगा, उस पाँव में कंकड़ लगेगा, इतना उनका कोमल पाँव को तकलीफ होएगा, वही सोचे। तो इसमें भी भजन में भी आता है, व्रजे व्रजे गोपमृदु कदम्बा सर्वे मिलित्वा सममाप्य योगात् पुण्यानि नामानि पठन्ते नित्यं गोविंद दामोदर माधवी। वो लोग सब गोपियां सब बैठ के इकट्ठे बैठ के गोविंद के दामोदर का वही उनका ही गान स्तुति करते करते बैठे रहते वो लोग व्रत में। और हम लोग गोपी गीत में भी देखते हैं ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। आपका जो कथा का श्रवण मात्र से सब दुखों का निवारण हो जाता है। सभी साधु संत महात्मा लोग आपका ही कथा सुनने में आतुर रहते। सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर आए तो निर्विशेषवादी थे। जब भी वो अपने पिताजी व्यासदेव के मुख से भागवतम सुनते ही वो पूर्ण परिवर्तित हो जाते हैं, और पूर्ण परिवर्तित कृष्ण भक्त उनके अंग अंग में कृष्ण समा जाता है, और वो सीधा उधर से आके वही पिताजी के मुख से सुना हुआ भागवत कथा ही राजा परीक्षित महाराज को बताते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं ना, ये भागवतम एक परिपक्व फल है, ये परिपक्व फल है। वो सुखदेव गोस्वामी के चोट से मुख से जैसे पका हुआ फल तोते के मुख चोट लगा हुआ तो उसकी कितना मीठा सा था, इसे ये भागवत अमृत जो है सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकले हुए ये पूरा भक्तों का अमृत सागर में डुबा देते हैं। नवमीरा भक्ति में हम लोग देखते श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम करते 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 परीक्षित महाराज भगवत धाम चले गए, कीर्तन करते करते सुखदेव गोस्वामी। इसे हम लोग श्रवण का महत्व भी हम लोग भागवतम में जान सकते हैं। ऐसे आगे वो बड़े थोड़े बड़े हो जाते भगवान, 7 बरस के होते हैं तो गोवर्धन लीला, नंद बाबा इंद्र के पूजा करने के लिए जो तैयारी कर रहे थे, पूछते भगवान ने किसके तैयारी करे बाबा, आप किसकी पूजा के लिए तैयारी कर रहे हो? तो इंद्र की पूजा। तो भगवान कृष्ण बोलते नहीं नहीं, इंद्र का पूजा करने का नहीं, गोवर्धन का पूजा करने। तो सभी लोग गोप लोग सब बोलते हैं ठीक है, कृष्ण क्या बोलता है वो लोग सुने। इससे पहले हम लोग ये दोनों का गोप लोग और नंद बाबा डिस्कशन करते। फिर नंद, ये आपका कृष्ण के शरीर में जो चिन्ह है, भगवान कृष्ण के जो शरीर में जो चिन्ह है वो वैश्यों के घर में जन्म लेने का उसका चिन्ह है, नहीं तो ब्राह्मणों के घर में जन्म लेना चाहिए। मगर ऐसे बालक वैश्य के घर में कैसे जन्म लिया? क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला या ब्राह्मण के घर में जन्म लेने का इनका पूरा शरीर में जो चिन्ह है, मगर वैश्य के घर में कैसे जन्म लिया? ये लोग हमेशा, ये तो साधारण बालक नहीं, वो लोग बचपन से कृष्ण के ऊपर बहुत प्यार करते थे, और वो कृष्ण गोवर्धन पूजा करने का बोला तो ठीक है, गोवर्धन पूजा करने के लिए वो लोग सब तैयारी करते पूजा का, गोवर्धन पूजा का। तो इंद्र को इतना गुस्सा देते हैं, हमेशा मेरे पूजा करने वाले अब ये छोटे से नन्हे बालक का बात सुन के गोवर्धन के पूजा कर रहे हो, वो मुसलधार बारिश बरसाता है, ऐसे वृंदावन पूरा बारिश में डूब जाता है। तो वो लोग और किसी से नहीं
व्रज मालाएं, व्रज गोपियां और किसी से नहीं पुकारते थे, वो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हमेशा कष्ट में रहने दो, सुख में रहने दो, जंगल में आग में लगने दो, कृष्णा 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 ही एक ही उनके भगवान, कृष्ण एक ही उनके स्वामी थे। वो कृष्णा बुलाते तो तुरंत भगवान कृष्ण सब गोवर्धन के नीचे तले जाके अपने लेफ्ट हैंड में गोवर्धन को उठा के, लेफ्ट हैंड में पकड़ते ना गोवर्धन को उठा के, लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर में टिप ऑफ नखून के ऊपर पकड़ते हैं। हाँ, ये सब भगवान का लीला हम लोग जानते। तो सभी गोपियां सब, ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गाय बछड़े सब गोवर्धन के नीचे आके खड़े रहते। 7 दिन तक मुसलधार बारिश होता है और भगवान बांसुरी में अपनी बांसुरी बजाते, सब देखते रहते। अब सब लोग भगवान का मुख देखते 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 सब भूख प्यास सब मिट जाता है। फिर बाद में 7 दिन के बाद भगवान बोलते देखो बारिश कम हुआ है क्या, तभी इंद्र बारिश बरसा के मुसलधार बारिश बरसा के, वो बाद में उसको मालूम पड़ता है ये छोटा बालक कोई नहीं, भगवान कृष्ण है, इसके लिए वो बारिश बंद कर देते हैं। जब ये भगवान गोवर्धन को नीचे रखते और सभी को अपने घर वापस जाने, सब लोग भगवान कृष्ण की इतना गुणगान करते हैं, कृष्णा है कान्हा, आपके अलावा हमें कोई रक्षा करने वाले, विषय जलापयात व्याल राक्षसात वर्ष मारुता द्वैतुताननात् प्रशमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभ में ते वयम रक्षितामहु। ने गोपी गीत में वो गोपियां गाते, कितने कितने संकटों से हम लोग को बचाया, कितने कष्टों से भगवान ही कृष्ण हमने हमें बचाए। तो इंद्र को मालूम पड़ता है, अपना गलती मालूम पड़ के वो आके सुरभि गाय को लेके आके भगवान को वो गाय को देते और उनके अपने ऐरावत से उसका अभिषेक करते। तो हम लोग वृंदावन में जब मंडल परिक्रमा में जाते तभी हम लोग को गोविंद कुंड दर्शन होता है, वो जो इंद्र ने भगवान को अभिषेक किया था वो जगह अभी भी हम लोग को देखने को मिलती। ऐसे भगवान ने बकासुर, अगासुर, तृणवर्ता, अलग 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 राक्षसों को मारा हुआ, ये हम लोग लीला सब हम लोग देखते हैं। अभी पूरा भगवान का जन्माष्टमी तक हम लोग भगवान की लीला सुनते 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 रहेंगे। रोज रोज तो भागवतम कथा हो रहा है, भगवान की लीला का अंत नहीं है। इधर भगवान क्यों लीला कर रहे ये बता रहे, जो जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है उनके कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान ये लीला सब कर रहे। इसको देख के याद करो, भगवान भगवत गीता में बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ के मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें रक्षा करेगा बोलते, मगर मूर्ख अज्ञानी जो ये समझते नहीं है, भौतिक दुनिया में आके बहिरंगा प्रकृति से इतने मोहित हो जाते हैं और इंद्र तृप्ति में ही लगे रहे। भगवान इंद्र तृप्ति में लगे हुए इन जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान ये सब लीला करते हैं, और खुद आते अपने शक्त्यावेश अवतार को भेजते, जो गुरु के माध्यम से गुरु को भेजते और अपने ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, देवी देवता या तीर्थ स्थान, ये सब हम लोगों को जागने के लिए, हम लोग सोए हुए ये भौतिक विषय, भौतिक इंद्रिय तृप्ति रूपी हम लोग को
सांप काटा है, इसके लिए हम लोग उसी में बेहोश हो गए। हम लोग को जगाने के लिए भगवान एक तीर्थ स्थान, ग्रंथ, गुरु और अपने अपने विदुर जैसे शुद्ध भक्तों को, विदुर मैत्रेय जैसे शुद्ध भक्तों को भेजते हम लोगों के उद्धार होने के लिए। भौतिक दुनिया से हम लोग को बाहर निकलना है, भौतिक दुनिया से हम लोग को बाहर निकालना है तो, और कोई हमें बचाने वाले नहीं। चैतन्य महाप्रभु बता रहे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पादे भक्ति लता विजय। गुरु और कृष्ण की जिनके ऊपर कृपा रहता है उनके अंदर ही भक्ति का बीज उगता है। नहीं तो वापस 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 यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते 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 रहना पड़ेगा। अगर हम लोग सचमुच इस भौतिक शरीर से हम लोग मुक्त होना चाहते हैं तो हम लोग को भगवान का शरण पकड़ना और भगवान के साथ प्रेममयी सेवा, और इतनी हमारे अंदर लगाव होना चाहिए। भगवान के बिना हम लोग एक क्षण भी, भगवान के कथा सुने बिना एक क्षण भी नहीं रह सकेंगे। भगवान का ध्यान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम मंत्र के जप के बिना हम लोग नहीं रहेंगे। ऐसे हमारे अंदर जब भी इच्छा होएगा तभी हम लोग भक्ति में स्थिर होएंगे। अभी तक हम लोग कमल दल जल जीवन तलमल भजऊ हरिपद नीति, ऐसे हमारा जीवन हो रहा है क्योंकि हम लोग भौतिक दुनिया में है। सगे संबंधी, अपने घर वाले, वो लोग सब लोग बोलते हैं रे ये क्या कर रहे हो, इतना बुढ़े हो गए क्या, बुढ़ापा है क्या, बुढ़ापा आने के बाद ये सब करने का। इस तरह अपने ही लोग हम लोग को इसमें बाधा डालने वाले, मगर भगवान बता रहे निष्ठा, आदो श्रद्धा साधु संग ये अनर्थ निवर्त, ये सब भजन ये सब है, स्टेप है। हम लोग भगवान की कथा सुनने की हमारे अंदर पहले रुचि होना चाहिए। हम लोग श्रवण के माध्यम से ही हम लोग अंदर जो हमारे अंदर जो भी पाप रहते वो नष्ट हो जाए। शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक वही, चेतो दर्पण मार्जनम भौमा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। करोड़ों करोड़ों जन्म से हमारे चित्त में कितना पाप रूपी धूल जमा हुआ है, उसको नष्ट करने के लिए हम लोग को सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सततम हम लोग को कीर्तन करना चाहिए और भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन से ही हम लोग इस भवसागर से पार हो सकते हैं। ये विदुर जैसे सूरज जो गुरु के द्वारा ही ये हो सकता है। हम लोग प्रभुपाद जी के कहानी, व्यास सभी लोग को कल हम लोग सुना, गुरु का हर एक को गुरु का जरूरत है। भगवान ने भी गुरु किया, व्यासदेव का भी गुरु था, हमारे प्रभुपाद जी के गुरु थे। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के आज्ञा से उन्होंने पाश्चात्य देश में जाके कैसे निम्न स्तरीय जो हिप्पी लोग थे, नशे में खोए हुए वैसे लोगों को, उन लोग का LSD का नशा उतार के भगवान कृष्ण भक्ति का नशा उन लोग को प्राप्त कराया प्रभुपाद ने। इतने बड़ा महान सूरत प्रभुपाद के अलावा और कौन हो सकता है। हम लोग भी बद्ध जीते, हम लोग को क्या था, हम लोग इधर उधर भटकने वाले, हम लोग को भी प्रभुपाद जी के कृपा से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से आज थोड़ा तो भागवतम श्रवण करने के लायक बन गए। हमारे ऊपर गुरु महाराज की कृपा हमेशा रहे। भगवान के सत्संग, हमेशा हम लोग को भगवान का सत्संग मिले, यही मैं
प्रार्थना, सभी को भगवान के सत्संग मिले, सभी को भगवान की भक्ति मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।